तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था। आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर आधारित कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, a ST graph of two particles A and B are shown in figure. Find the ratio of their velocity. आपको एक ST ग्राफ दे दिया गया है और यहाँ पर दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल A है और एक पार्टिकल B है। पूछ रहा है बताइए A और B के वेलोसिटी के रेशियो क्या होगा। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो कौन सा ग्राफ है, ST ग्राफ है। तो पहले हम ये देख लेते हैं ना कि इस ग्राफ को देख करके, इस पूरे ग्राफ को देख करके हमें क्या क्या पता चल रही है। तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये एक ST ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? तो ST ग्राफ है, यस। और ये ग्राफ है ना, चाहे A का ग्राफ हो चाहे B का ग्राफ हो, दोनों ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। और ST ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनती है? जब जब याद करो, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। कल हमने आपको बताया था कि ST ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तब बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन तब बनेगी जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनती है? ST ग्राफ में इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनती है? जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो इन ग्राफ को देख करके एक बात तो हमें पता चल गई कि दोनों पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। पता चल रही है ना कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले इस बात को लिख देते हैं। इन ग्राफ को देख करके हमें क्या पता चल रही है? सिंस बोथ द ग्राफ इज ए straight line, it means particle moves with constant velocity। दोनों पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। नंबर 2 देखो, इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ। मैंने बताया था कि ग्राफ के इंक्लिनेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के साइन को बताता है, या फिर ग्राफ के इंक्लिनेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन को बताता है। तो ग्राफ के इंक्लिनेशन का डायरेक्शन क्या बताता है? मोशन के डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर पार्टिकल ए की बात करें ना, तो उनकी इंक्लिनेशन कितनी है? तो 30 डिग्री है। और ये किस डायरेक्शन में है? तो एंटी क्लॉकवाइज में है। किस डायरेक्शन में है? थीटा एंटी क्लॉकवाइज में बन रही है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज में बन रही है। ओके, पार्टिकल बी की बात करें तो पार्टिकल बी का इंक्लिनेशन कितना है? तो 60 डिग्री है। और किस डायरेक्शन में है? तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मतलब दोनों पार्टिकल ए एंड बी का इंक्लिनेशन सेम डायरेक्शन में है। दोनों पार्टिकल का इंक्लिनेशन सेम डायरेक्शन में है। और इंक्लिनेशन का डायरेक्शन क्या बताता है? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। क्योंकि इन दोनों पार्टिकल का इंक्लिनेशन सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो लिखिए यहां पर द डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन, द direction of inclination of both the particle of inclination of both the graph is same। it means particle, both the particle, देखिए यहां पर both the particle moves in same डायरेक्शन। दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। नंबर थर्ड बात है, बात करें इस ग्राफ के स्लोप की। यदि हम बात करें इस ग्राफ के स्लोप की, तो ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? तो हमने आपको बताया था कि ST ग्राफ का स्लोप
वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा। यदि बात करें ना, अच्छा हमने ये भी बताया था स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि यदि थीटा बड़ा होगा ना तो tan थीटा की वैल्यू बड़ा होगी, यदि थीटा बड़ा होगा तो tan थीटा का भी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और जब tan थीटा की वैल्यू बड़ी होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यदि जब थीटा छोटा होगी तो tan थीटा भी छोटा होगा और वेलोसिटी भी छोटी होगी। ये हमने कल आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल ए का स्लोप क्या है, तो tan 30 डिग्री, और पार्टिकल बी का स्लोप क्या है, tan 60 डिग्री, है ना। यहाँ पर 30 डिग्री छोटा है कि 60 डिग्री छोटा है, तो 30 डिग्री छोटा है ना, 30 डिग्री छोटा है, 60 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब पार्टिकल बी का वेलोसिटी पार्टिकल ए के वेलोसिटी से बड़ा होगा ना, क्योंकि क्योंकि थीटा ए मतलब 30 डिग्री को हमने थीटा ए माना, थीटा ए इज ग्रेटर देन, सॉरी थीटा बी ना, थीटा बी इज ग्रेटर देन, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, मतलब tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ए। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, बी का जो वेलोसिटी होगा ना वो ए के वेलोसिटी से बड़ा होगा। ठीक है, ये भी मुझे पता चल गई। और यदि बात करें v अपॉन में वी बी की, अच्छा मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए का वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, पार्टिकल ए का वेलोसिटी जिसको हमने वी ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो क्या होगा, वी ए इक्वल टू tan 30 डिग्री होगा ना, क्योंकि पार्टिकल ए का स्लोप क्या है 30 डिग्री, है ना, tan 30 डिग्री। तो वी ए की बात करूँ ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए जो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, और आप जानते हो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो वी ए कितना आ गया 1/√3। और वी बी की बात करें ना, वी बी की बात करें तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा ना, और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और बात करें हम वी ए अपॉन में वी बी, अच्छा यहाँ पर यूनिट लगा लो, यू लिख दो यूनिट, क्योंकि यूनिट का तो कोई डिस्कशन है नहीं ना, तो चलो यू लगा देते हैं यूनिट। यू मतलब कोई भी यूनिट जो हो सकता है, अगर मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड तो सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का डिस्कशन नहीं है इसलिए हमने यूनिट की जगह पर यू लगा दिया है। तो वी ए अपन में वी बी की बात करें तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 1 में √3, tan 30 का वैल्यू tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है। और इस तरह से वी अपन में वी बी कितना आ गया 1/3, वी अपन में वी बी कितना आ गया तो 1/3 आ गया। यहाँ पर कोई यूनिट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यूनिट जो भी होगा ना कट जाएंगे, रेशियो में यूनिट कट जाएंगे। तो आपका कितना आया रेशियो, वी अपन वी बी का रेशियो कितना आया तो 1/3 आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है ST ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल आर शोन इन फिगर। बोल रहा है फाइंड नंबर 1 टोटल डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 एवरेज स्पीड, नंबर 4 एवरेज वेलोसिटी। आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, और ये कौन सा ग्राफ है तो ST ग्राफ है। और आपको इस ग्राफ को देख करके आपको क्या निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सॉल्व, ठीक है, तो निकालते हैं। पहला में क्या निकालना है तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है। ओके, चलिए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, देखो पार्टिकल पहले कहाँ गया, पहले ऊपर था, ठीक है ना,
ओ पर था, ओ से कहाँ गया ए पर, हम लिखेंगे ओ ए, ओ से ए पर गया तो ओ ए लिखेंगे, फिर ए बी लिखेंगे प्लस ए बी, प्लस बी से सी पर गया प्लस बी सी, प्लस सी से डी पाया तो हम लिखेंगे सी डी, प्लस डी से फाइनली कहाँ पहुँच गया, ई पॉइंट पहुँच गया तो लिखेंगे प्लस डी ई। ठीक है, अब लिखिए, देखिए ओ ए, ओ ए देखो, ओ ए हो चाहे ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे सी डी हो चाहे डी हो, ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये क्या है, ग्राफ है, ये ग्राफ है। ओके, और डिस्टेंस क्या होता है, तो पाथ लेंथ होती है। तो ओ ए हो चाहे ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे सी डी हो चाहे डी हो, ये ग्राफ है, ये पाथ लेंथ नहीं है, ये पाथ लेंथ नहीं है। तो एस ओ से ए तक जाने में पार्टिकल ने कितना पाथ लेंथ को कवर किया, ओ से ए तक जाने में पार्टिकल ने कितने पाथ लेंथ को कवर किया, तो देखो ओ कहाँ पर है, ओ ए में देखो, हम ओ ए के लिए देख रहे हैं, ओ ए के लिए देख रहे हैं ना, तो ओ ए में ओ कहाँ पर है, ऑरिजिन पर है, मतलब 0 पर है। ठीक है, ए कहाँ पर है, तो 40 मीटर पर है, ए कहाँ पर है, 40 मीटर है, तो 0 से 40 मीटर के बीच का डिफरेंस 40 मीटर, तो हम लिखेंगे ओ ए के जगह पर 40 मीटर, प्लस ए बी देखो, ए बी जो है ना, ए बी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये जो ए बी ग्राफ है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और हमने आपको कल बताया था कि जब भी एस टी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल जाए ना, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब 2 से 4 सेकंड के बीच पार्टिकल ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि 2 से 4 सेकंड के बीच पार्टिकल रेस्ट पर था। तो ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 0 लिख देंगे, प्लस बी सी, ये रहा बी और सी। देखो बी सी में बी पॉइंट कहाँ पर है, तो 40 मीटर पर, बी पॉइंट कहाँ पर है, तो 40 मीटर पर, और सी पॉइंट 0 पर, 0 और 40 के बीच का डिफरेंस 40, तो बी सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे 40, प्लस देखो सी और डी, पार्टिकल सी से कहाँ गया, डी पर चला गया, तो सी कहाँ पर है, तो ऑरिजिन पर है, डी कहाँ पर है, तो 20 मीटर पर है, डी कहाँ पर है, 20 मीटर पर है, तो 0 और 20 के बीच का डिफरेंस 20, हम लिख देंगे प्लस 20। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर -20 मीटर है, ये -20 मीटर लिखा हुआ है ना, तो ये मत बोल देना कि -20 मीटर हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस, और आप जानते हैं जब हमने आपको डिस्टेंस पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस कभी कभी निगेटिव नहीं होती है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, यहाँ पर -20 नहीं होगी। अच्छा, सी डी के लिए हो गया। अब डी पार्टिकल डी से चला और कहाँ पहुँच गया, ई पर पहुँच गया, तो हम लिखेंगे प्लस डी के लिए क्या लिखेंगे, देखो डी ई में डी कहाँ पर है, तो 20 मीटर पर है, देखो डी कहाँ पर है, तो 20 मीटर पर है, ई कहाँ पर है, तो 0 पर है, 0 और 20 के बीच का डिफरेंस 20, तो लिख देंगे +20। इनको जोड़िए, कितना आएगा, 40 + 80 200 120, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, 120 मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 में, डिस्प्लेसमेंट देखो, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या है, तो ओ है, और फाइनल पॉइंट यहाँ पर है ना, तो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट भी ओरिजिन पर है और फाइनल पॉइंट भी ओरिजिन पर है। पार्टिकल पहले यहाँ पर था और फाइनली कहाँ पहुँच गया, ई पहुँच गया, पार्टिकल पहले ओ पर था, फाइनली ई पर पहुँच गया, तो ओ भी ओरिजिन पर और ई भी देखो ओरिजिन पर, ई भी कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। बोलो सर ये तो यहाँ पर है, तो टाइम एक्सिस पर यहाँ पर है ना। यदि बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, या बात करें डिस्टेंस की, या बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसके लिए ई कहाँ पर है, तो ई तो उसके लिए ओरिजिन पर ही है ना। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस देखूँ तो उसके लिए ई तो ओरिजिन पर ही है, ओ भी ओरिजिन पर और ई भी ओरिजिन पर है ना, मतलब। और ओ क्या है, तो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन, ई क्या है, तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन। और जब भी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसी एक ही पॉइंट पर मिले ना, इसका मतलब कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। आप जानते हो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है क्या,
अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना है, अभी अभी हमने निकाला टोटल डिस्टेंस, कहाँ गया, ये रहा 120 मीटर, टोटल डिस्टेंस 120 मीटर। अच्छा टोटल टाइम कितना है, पार्टिकल जीरो से ई तक कितने देर में पहुंच गया था, 10 सेकंड में। देखो जीरो से ई तक कितने देर में पहुंच गया, तो 10 सेकंड में, है ना, 10 सेकंड में। नीचे में 10 लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, 12 मीटर पर सेकंड। ये रहा मीटर और यह सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 में क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो निकालिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो 0, और टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी कितना मिल गई, तो 0। एवरेज वेलोसिटी कितना मिल गई, तो 0 मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एसटी ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल आर शोन इन फिगर। आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, तो एक मूविंग पार्टिकल ग्राफ है। ठीक है, एक मूविंग पार्टिकल का एसटी ग्राफ दे दिया उसने, और आपको इस ग्राफ को देख करके ये सब चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 में टोटल डिस्टेंस, नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो चलिए इस ग्राफ को देख करके हम सबसे पहले नंबर 1 टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। नंबर 1 में क्या करनी है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, तो सोल्यूशन, यहाँ से अपना क्या है, तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1 में क्या फाइंड करनी है भाई, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो पार्टिकल कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ए से चलना प्रारंभ किया, बी पे गया, उसके बाद सी पे गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए से चलना प्रारंभ किया, बी पे गया, फिर सी पे गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ओके, अच्छा यहाँ पर ए बी और बी सी पाथ लेंथ नहीं है, ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ है। चलिए ए बी के दौरान कितना पाथ लेंथ पार्टिकल ने कवर किया, चलिए फाइंड करते हैं। ए बी, ए बी, ए में, ए बी में ए पॉइंट कहाँ पर है, तो 60 मीटर पर है, बी पॉइंट कहाँ पर है, तो 10 मीटर पर है, तो 10 और 60 का डिफरेंस 50, तो ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, 50, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। बी सी, बी सी, बी सी में बी पॉइंट कहाँ पर है, तो 10 मीटर पर है, सी पॉइंट कहाँ पर है, तो 40 मीटर पर है। 10 और 40 के बीच का डिफरेंस, 30, यहाँ पर लिख दीजिएगा 30। अच्छा यहाँ पर माइनस प्लस साइन का यूज मत करना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो 50 प्लस 30 बराबर 80। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट देखो मीटर दिया है ना, तो यहाँ भी मीटर लगा दोगे आप। तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई आपको, और टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलिए इसको लो पहले नोट करो इसको। चलिए डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 में क्या फाइंड करनी है, नंबर 2 में फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, तो फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पार्टिकल, देखो पार्टिकल ने ए से चलना प्रारंभ किया, फिर बी पर गया, फिर उसके बाद फाइनली सी पे चला गया, तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या हो गया, तो सी हो गया ना। ए से चलना प्रारंभ किया और फाइनली सी पर पहुंच गया, तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या हुआ, सी पर, सी, तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो सी होगा। देखो सी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर कहाँ पर काट रही है, तो 40 मीटर पर काट रही है, कहाँ पर काट रही है, तो 40 मीटर पर काट रही है। तो फाइनल पोजीशन की जगह पर क्या लिख देंगे, 40, माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इनिशियल पोजीशन, हाँ ठीक है, फाइनल पोजीशन 40 पर, 40 इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर था, तो ए पर था, तो ए पर, ए किस पॉइंट पर काट रही है, तो 60 मीटर पर काट रही है।
तो लिख देंगे यहाँ पर इनिशियल पोजीशन का जगह पर क्या लिख देंगे 60। इस तरह से 40 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा -20। यूनिट क्या लगाएंगे मीटर 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 तो मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी। कितना आ गई -20 मीटर। और माइनस साइन यहाँ पर लिखेंगे क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन यहाँ पर बता रही है ना कि जो पार्टिकल है ना अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। देखो डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस ऊपर की तरफ है ना और पार्टिकल उस से इधर आ रहा है, उस से इधर आ रहा है। किधर मान लीजिए इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच एक एरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर खींचेंगे ना ऐसे। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऊपर की तरफ है एरो, और डिस्प्लेसमेंट ये एस का ग्राफ ऊपर की तरफ है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एरो नीचे की तरफ है ना, डिस्प्लेसमेंट का एरो नीचे की तरफ है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यही बता रही है कि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रही है, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये। अब जानते हो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक एरो लिखते हैं, एरो लगाते हैं। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक एरो लगाते हैं, लगा दिया एरो, ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन। एरो का डायरेक्शन किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऊपर है ना, मतलब पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रही है कि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। नेगेटिव साइन shows that particle moves in opposite डायरेक्शन, पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपका नेगेटिव साइन बता रही है। नंबर थर्ड में क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, हमने निकाला था टोटल डिस्टेंस ना, कितना आया था, कितना आया था बोलो, तो 80 मीटर आया था। टोटल टाइम कितना हुआ, देखो 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा पार्टिकल को, पार्टिकल ने कितने देर के लिए मोशन किया, तो 10 सेकेंड के लिए मोशन किया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। ग्राफ को देख करके पता चल जा रहा है 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 8। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नंबर फोर एवरेज वेलोसिटी। नंबर 4 क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला था हमने, इसके जस्ट पहले निकाला था ना, कितना निकाला था -20 मीटर। कितना निकाला था -20 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकेंड ना, 10 सेकेंड। पार्टिकल कितनी देर के लिए मोशन कर रहा है, तो 10 सेकेंड के लिए, तो 10 सेकेंड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -2, यूनिट वही मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड निकल आया और एवरेज वेलोसिटी भी निकल गया है, कितना -2 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। नंबर 5 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहला 2 सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो पार्टिकल ने क्या किया, ए से मोशन स्टार्ट किया, ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। 2 बार अपने मोशन कंप्लीट किया ना, पहले ए से बी पर गया फिर बी से सी पर गया। तो बोल रहा है पार्टिकल का वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड के बीच कितना था। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है जब पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा, जब पार्टिकल ए से बी पर पहुंचा था तो उनकी वेलोसिटी क्या थी। जब पार्टिकल ए से बी पर पहुंचा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। यही है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो मैं निकाल रहा हूँ ए बी पार्ट के लिए निकाल रहा हूँ ना, मैं वेलोसिटी किसके लिए निकाल रहा हूँ, तो ए बी पार्ट के लिए। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ वी ए बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो वी ए बी मैं निकाल रहा हूँ। देखो पार्टिकल ए से चलना प्रारंभ किया, बी पर पहुँच गया,
पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ए होता है ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन पी आई, सॉरी फाइनल पोजीशन मतलब पी एफ, फाइनल पोजीशन पी एफ माइनस इनिशियल पोजीशन पी आई। या पी एफ क्या है तो फाइनल पोजीशन, पी आई क्या है तो इनिशियल पोजीशन अपन में टोटल टाइम। ठीक है, देखो फाइनल पोजीशन, पार्टिकल ए से चलना प्रारंभ किया, बी तक पहुंचा, हम ए बी पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान रहे हम ए बी पार्ट के लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए। तो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या था ए, फाइनल पॉइंट क्या था बी, फाइनल पॉइंट क्या था बी, मतलब बी कहाँ पर कट कर रही है तो 10 मीटर पर कट रही है। तो पी एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, फिर पी आई क्या है तो इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन क्या है तो ए है, ए कहाँ पर कट कर रही है तो 60 मीटर पर, यहाँ पर लिख देंगे पी आई के जगह पर 60। टोटल टाइम हम फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा तो 2 सेकेंड हो जाएगा। तो 2 सेकेंड ये कितना आ जाएगी आपकी, ऊपर में हो जाएगा -50 अपॉन में 2, कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 25 आ रहा है ना, -25 -25 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर कितना आया तो -25 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट नंबर 6, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन नेक्स्ट 8 सेकेंड। आपने फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए निकाल लिया था ना, अब नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए पूछ रहा है, नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब 2 से 10 सेकेंड के बीच, 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था। अच्छा 2 से 10 सेकेंड के बीच मतलब पार्टिकल बी से कहाँ पहुँच गया, सी पर, पार्टिकल बी से कहाँ पहुँच गया, सी पर पहुँच गया। तो बोल रहा है पार्टिकल बी से जब सी तक जाता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी, कब, जब पार्टिकल बी से सी तक जाता है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं नंबर 6 एंड लास्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। मतलब इस बीसी पार्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बीसी पार्ट की बात कर रहा है ना। तो हम लिख दे रहे हैं इसको वी बी सी। वी बी सी क्या है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड बी सी पार्ट। ओके, तो आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम होता है ना। यस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी फाइनल पोजीशन पी एफ माइनस इनिशियल पोजीशन पी आई अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है जी, फाइनल पोजीशन कितना है, देखो पार्टिकल कहाँ गया था, हम बीसी पार्ट के लिए निकाल रहे हैं ना, वेलोसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं, बीसी पार्ट के लिए। मतलब पार्टिकल बी से चलना स्टार्ट किया, सी पहुँच गया, पार्टिकल बी से चलना स्टार्ट किया, सी पर पहुँच गया। तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन सी, और सी कहाँ पर कट कर रही है, तो 40 मीटर पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 40। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, सी कहाँ पर कट कर रही है तो 40 मीटर पर, तो पी एफ की जगह पर क्या लिख देंगे 40, माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद पी आई क्या है तो इनिशियल पोजीशन है, तो पार्टिकल कहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो बी से। क्यों बी से, क्योंकि हम बी सी पार्ट के लिए ही निकाल रहे हैं वेलोसिटी। तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या होगा तो बी होगा ना, और बी कहाँ पर कट कर रही है, तो 10 मीटर पर कट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर पी आई की जगह पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। टोटल टाइम देखो हम फर्स्ट नेक्स्ट 8 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं ना, मतलब 2 से 10 सेकेंड के बीच हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। देखो फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए तूने निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट 8 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट 8 सेकेंड क्या हो जाएगी 2 से 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम 8 सेकेंड हो जाएगा, 8 सेकेंड ना, क्योंकि हम नेक्स्ट 8 सेकेंड निकाल रहे हैं, 2 से 10 सेकेंड के बीच निकाल रहे हैं। तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगी 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल 8 सेकेंड, और हम निकाल भी रहे हैं 8 सेकेंड के लिए। तो कितना हो जाएगा ये 30 अपॉन में 8, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ये 3 हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी 3.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन एसटी
ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है ना। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू ऑल द बेस्ट।